46 से आपकी सेवा 46 से ठीक है भाई, आपसे मिलकर I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And we'll go through echoing around these walls, fighting to किया था। और ये जो आपको झूला दिख रहा है जो कि मेरठ से हमारे इटावा में आता है, और इस होटल पूरे ही इटावा में हमारे ये हलवा पराठा फेमस है। और इसके अलावा ये सीरमाल और ये से घुमाकर बनाकर तैयार किया जाता है। होगा ये सॉफ्टी तैयार हो रही है करने वालों की, जिस the storms we chase are leading. No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम अपनी इटावा की एग्जीबिशन को एक्सप्लोर करने वाले हैं और इसको हम पूरा विजिट करेंगे, और इस अपने इटावा की पूरी नुमाइश को हम आपको अपने ब्लॉग में घुमाने वाले हैं। तो आप लोग हमारे ब्लॉग को पूरा देखें। तो चलिए दोस्तों, हम आपको अपनी इटावा की एग्जीबिशन को एक्सप्लोर कराते हैं। Going around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. तो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर अपने ब्लॉग में। जी हाँ दोस्तों, आज हम आए हैं अपने ही इटावा की नुमाइश में, और आज हम अपने ब्लॉग की शुरुआत करते हैं इटावा नुमाइश के सबसे ज़्यादा व्यस्त रहने वाली जगह से। जी हाँ दोस्तों, ये जो आपको अपनी स्क्रीन के सामने जो जगमगाता हुआ एरिया दिख रहा है, ये इटावा नुमाइश का फव्वारा है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा गैदरिंग आपको देखने को मिलेगी। और आपको दिख भी रहा होगा इस एरिए को दोनों ही साइडों से कितनी खूबसूरती से तैयार किया गया है। लाइटें लगाई गई हैं और काफ़ी सारे स्टॉल लगाए गए हैं, जहां पर दुकानदार अपने अपने सामान को सेल कर रहे हैं। और इस एरिए का जो डेकोरेशन है वो हर साल किसी न किसी तरह से चेंज किया जाता है। काफ़ी बढ़ चढ़कर इस एरिए को सजाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपको दिख रहा होगा ये नुमाइश का फाउंटेन है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा रौनक रहती है, और टूरिस्ट एरिया को ये सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, क्योंकि जितने भी लोग नुमाइश को विज़िट करने के लिए आते हैं, उनकी एक बार ज़रूर इच्छा होती है कि वो नुमाइश फाउंटेन पर जाएं और वहाँ पर जाकर सेल्फी और पोस्ट लें। और इसी एरिए से एवरी नाइट रेडियो के माध्यम से फरमाइश का प्रोग्राम भी चलाया जाता है, जहां पर आप 50 रुपये देकर अपनी मनपसंद अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी सॉन्ग को सुन सकते हैं। और इस प्रोग्राम को काफ़ी समय से चलाया जा रहा है, और इटावा नुमाइश के अंदर ये प्रोग्राम काफ़ी लोकप्रिय है, काफ़ी लोग इसे पसंद भी करते हैं। और इस प्रोग्राम के चालू होने के बाद रात्रि 8 बजे के बाद नुमाइश के अंदर जो एक रौनक और जो एक जगमगाहट होती है, उसका एक मज़ा अलग ही होता है। जी हाँ दोस्तों, नुमाइश के अंदर अट्रैक्शन अलग बढ़ जाता है, लोग झूम उठते हैं और खुशी से नुमाइश को विजिट करते हैं। और पूरे ही नुमाइश के अंदर रेडियो के माध्यम से इस
प्रोग्राम को चलाया जाता है। और ये नुमाइश जो है हमारी इटावा की, ये काफ़ी प्राचीन समय से लग रही है, लगभग 1910 से या उससे भी पहले से लग रही है। और इस नुमाइश के अंदर तरह तरह की शॉप्स और दुकानें आती हैं और लोग बहुत दूर दूर से हमारे इटावा की नुमाइश को विजिट करने के लिए आते हैं। और आपको दिख रहा होगा काफ़ी सारे स्टॉल यहाँ पर लगे हुए हैं। और आपको जो ये गेट दिख रहा होगा, ये कितनी अच्छे अंदाज में इसको डेकोरेट किया गया है। जहाँ आपको दिख रहा होगा दोस्तों, कितनी ही खूबसूरती से हमारी इटावा की नुमाइश को लाइटों से कवर किया गया है। और फिर फव्वारे को एक्सप्लोर करने के बाद अब हमने सोचा नुमाइश को और विज़िट करा जाए, तो हम चल दिए नुमाइश में उस एरिया की तरफ जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शॉप्स लगी थी बच्चों के खिलौनों की और खाने पीने की चीज़ों की। जी हाँ दोस्तों, ये हमारे इटावा की स्पेशल नान खटाई है। वैसे तो नान खटाई स्पेशल मेरठ की होती है, लेकिन हमारे इटावा की भी नान खटाई का जवाब नहीं है। और इस एरिया में जो आपको गैदरिंग दिख रही है वो भेलपुरी की वजह से है। इस शॉप्स की भेलपुरी बहुत टेस्टी होती है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। जब भी आप इटावा की विंटर एग्जीबिशन को विज़िट करने के लिए आएँ, एक बार इस शॉप की ज़रूर भेलपुरी खाएँ। मुझे तो बहुत पसंद है और मुझे ही नहीं, काफ़ी सारे लोगों को पसंद है। 50-60 रुपये से स्टार्ट होती है और काफ़ी ज़्यादा टेस्ट होता है इनकी भेलपुरी में। आपको दिख रहा होगा इस एरिए में इसी वजह से सबसे ज़्यादा गैदरिंग होती है। तो हमने भी यहाँ से एक भेलपुरी ली थी, एक मैंने ली थी, एक आमिर ने ली थी और दोनों ने मज़े से उसको खाया। लेकिन वहाँ पर गैदरिंग इतनी ज़्यादा थी कि हम उसको अपने ब्लॉग में शूट नहीं कर पाए। और इस शॉप्स के बर्तन कितने ज़्यादा जगमगा रहे हैं। 100 और 80 रुपये की सेल लगी है और बड़ा ही अच्छा माहौल है यहाँ का। और इस एरिए में ज़्यादातर सामान डेली रूटीन यूज़ का ही मिलता है, जो रोज़ाना घरों में इस्तेमाल किया जाता है। और इस दुकान पर ज़्यादातर जितना सामान रखा है वो पूरी तरह से लकड़ी से ही बना हुआ है, जो देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। इस एरिया को शूट करने के बाद मैं और मेरा दोस्त आमिर अपने ब्लॉग को शूट करने के लिए आगे चल दिए। और ये जो आपको शॉप दिख रही है, ये पूरी तरह से बर्तन की शॉप है। यहाँ पर आपको डेली रूटीन का सारा सामान मिल जाएगा, जो रोज़मर्रा का सामान होता है, घरों में यूज़ होता है डेली रूटीन में, चाहे वो प्लास्टिक या स्टील से रिलेटेड हो। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्लीपर्स, सैंडल्स और कपड़े की शॉप है। और यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है जहाँ पर आपको वेजिटेरियन सामान आपको खाने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ पर एक सॉफ्टी की शॉप है जिसका नाम है शंकर। ये शॉप भी काफ़ी प्राचीन शॉप है। और ये आपको जो व्यू दिख रहा है, ये आसमानी झूले का व्यू है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। ये नुमाइश के सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन वाली प्लेसों में से एक है। और इस झूले पर बैठना भी एक अपने आप में रोमांच से भरा होता है। ज़्यादातर लोग नहीं बैठ पाते, लेकिन जो लोग बैठते हैं वो इसका फुल एंजॉय करते हैं। और अब हम आ चुके हैं नुमाइश के बाहर वाले एरिए में, जहाँ पर आसमानी झूला, नाव झूला, ब्रेक डांस और बड़ा सर्कस लगाया जाता है। और यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए छोटे छोटे झूले भी लगाए जाते हैं, जहाँ पर बच्चे फुल एंजॉय करते हैं। गाइस, अभी आपने जो एरिया देखा, ये पूरा ही एरिया बच्चों का प्ले ग्राउंड था, जहाँ पर बच्चे जाकर फुल एंजॉय करते हैं।
वहाँ पर उनके लिए तरह तरह की गाड़ी वाले झूले, ट्रेन, टॉय ट्रेन और उड़ने के लिए मिक्की माउस भी लगाया गया है, जहाँ पर वो फुल एंजॉय करते हैं। और ये जो आपको व्यू दिख रहा है ये ब्रेक डांस है, जहाँ पर जो ब्रेक डांस झूलने वाले शौकीन हैं वो ब्रेक डांस झूलते हैं। और उसी के जस्ट बगल में आसमानी झूले को भी लगाया गया है जो लाइटों से जगमगा रहा है। और ये है जेके दुबई थीम पार्क, जिसे आपने हमारे पिछले ब्लॉग में देखा होगा, जिस पर हमने एक सेपरेट ब्लॉग शूट किया है। अगर आपने जेके दुबई थीम पार्क का ब्लॉग नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इस ब्लॉग को देख सकते हैं, जहां पर हमने फुल एंजॉय किया था। और ये जो आपको झूला दिख रहा है किस अंदाज में चल रहा है, मुझे तो इसको देखकर ही चक्कर आ रहा है, क्योंकि मैं गोल गोल घूमने वाले झूलों पर नहीं बैठता, मुझे तो चक्कर आता है। आसमानी झूले पर मैं बड़े ही कंफर्टेबल होकर बैठता हूं और उसे झूलता हूं, उस पर मुझे कोई दिक्कत नहीं। आपको किस तरह के झूले पसंद है या आप कौन से झूलों पर ज़्यादा बैठते हैं, आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। और अब हम आए हैं अपने ही एग्जीबिशन के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट्स को कवर करने के लिए। दोस्तों, आपको अपनी स्क्रीन पर जो ये खन्ना सुपर सॉफ्टी की शॉप दिख रही है, ये पूरे ही इटावा की नुमाइश की शान है, क्योंकि अगर आप इटावा की नुमाइश आते हैं और खन्ना सुपर सॉफ्टी की सॉफ्टी नहीं खाते हैं तो समझिए आपने कुछ नहीं खाया, क्योंकि ये बहुत ही डिलीशियस सॉफ्टी होती है हमारे इटावा की। और इनके यहाँ की सॉफ्टी बहुत ही टेस्टी होती है और सॉफ्टी के कंपैरिजन में थोड़ी कॉस्टली होती है, लेकिन यहाँ की सॉफ्टी में टेस्ट बहुत होता है। और ये जो आपको होटल दिख रहा है ये पूरा वेजिटेरियन होटल है। अगर आप वेज खाना खाने के शौकीन हैं तो आप इस होटल में जाकर खाने को खा सकते हैं, जहाँ पर आपको प्योर वेजिटेरियन और तंदूरी रोटी मिलेंगी। और इसी के जस्ट बगल में आपको दूध और मीठे से रिलेटेड भी आपको सामान मिल जाएगा। और इस एरिया में आपको दिख रहा होगा ये अमेरिकन भुट्टा है, जो कि इस बार की नुमाइश में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित रहा है, जो कि ज़्यादातर यंगेस्ट लोग हैं वो इसको ज़्यादातर खा रहे हैं। तो गाइज़, अब हम अपने इटावा की नुमाइश के सबसे फेमस और सबसे बड़े होटल यानी फिरदौस होटल की तरफ जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर जो ये होटल दिख रहा है ये फिरदौस होटल है, जो कि मेरठ से हमारे इटावा में आता है। और इस होटल की स्थापना जो हुई थी वो लगभग 1946 में हुई थी। और इस होटल को हमारे इटावा में आते हुए काफ़ी समय हो गया है। और आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर जो ये बड़ा सा पराठा सिका हुआ दिख रहा है, ये हलवा पराठा है, जो कि इस होटल का सबसे फेमस व्यंजन माना जाता है। इसे लोग बड़े ही शौक़ से खाते हैं, काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस और टेस्टी होता है। और पूरे ही इटावा में हमारे ये हलवा पराठा फेमस है। और इसके अलावा ये शीरमाल और ये खजूर इन्होंने इसी सीज़न से चालू किया है। और ये देख सकते हैं आप, फिरदौस होटल मेरठ स्वादिष्ट एवं इस तरह से इन्होंने होर्डिंग भी लगा रखी है। और इसके अलावा इनकी शॉप पर मटन से रिलेटेड भी व्यंजन मिलते हैं। जो लोग मीठा खाना पसंद करते हैं वो एक बार इस होटल में जाकर हलवा पराठा ज़रूर खाएं। आई होप उन्हें फुल एंजॉय आएगा, क्योंकि ये बहुत डिलीशियस होता है। तो गाइस, ये है खन्ना सुपर सॉफ्टी की फ्रूट आइसक्रीम, जिसे गोल गोल रोल से घुमाकर बनाकर तैयार किया जाता है। आपको होर्डिंग भी दिख रही होगी, ताज़ा फलों से निर्मित फ्रूट आइसक्रीम। ये स्पेशल खन्ना सॉफ्टी वालों के यहाँ पर ही मिलती है और पूरे नुमाइश में किसी भी सॉफ्टी की शॉप पर आपको फ्रूट आइसक्रीम नहीं मिलेगी। अगर आप ठंडे के साथ फ्रूट्स का मज़ा लेना चाहते हैं तो एक बार इस सॉफ्टी को ज़रूर टेस्ट करें, बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मैंने भी काफ़ी बार खाई है। बहुत टेस्ट होता है इसमें, बट थोड़ी कोल्ड होती है, लेकिन कोई बात नहीं, ठंडे के साथ साथ आपको एंजॉय भी आ रहा है फलों का, तो क्या दिक्कत है। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये सॉफ्टी तैयार हो रही है खन्ना वालों की, जिसे बड़े ही बेहतर अंदाज में एक बिस्किट्स के होल के अंदर भरा जाता है और फिर इसे मज़े के साथ हम खाते हैं। तो आप अगर इटावा आते हैं या आप इटावा में ही रहते हैं तो इस सॉफ्टी को ज़रूर खाते होंगे। अगर आपने खन्ना सुपर सॉफ्टी खाई है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में एक कमेंट्स डाल सकते हैं। और ये पूरा ही एरिया जो है
वो क्लॉथ मार्केट है जहाँ पर आपको सभी तरह के गर्म कपड़े देखने को मिल रहे होंगे। इस एरिया में आपको हर तरह के सीजन के कपड़े मिल जाएंगे जो आपको सर्दियों के मौसम में पहनना हो, चाहे वो स्वेटर हो, शॉल हो, कंबल हो या कोई भी किसी भी तरह के आपके कपड़े हों जिसे आप पहनना चाहते हो या इस्तेमाल करना चाहते हो, वो आपको इस एरिया में मिल जाएंगे। क्योंकि इस एरिया में हर तरह के कपड़ों से रिलेटेड सामान को सेल किया जाता है, चाहे वो चादर हो, कंबल हो, बेडशीट हो। अगर आपको कपड़े से रिलेटेड कुछ ख़रीदना है तो आप नुमाइश की इस क्लॉथ मार्केट में आकर अपने घर के ज़रूरती सामान को ख़रीद सकते हैं। और नुमाइश के अंदर ये सुजुकी का शोरूम लगाया गया है जहां पर स्कूटी और बाइक को सेल किया जा रहा है। और अब हम आ चुके हैं इंदिरा चौक बाज़ार में। इस बाज़ार को हम खजला बाज़ार भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर मोस्टली खजले की शॉप्स लगाई जाती हैं। और आपको ये जो शॉप दिख रही है राम सिंह खजला भंडार की, इनके यहाँ का खजला काफ़ी फेमस है और बहुत ही टेस्टी माना जाता है। और इनके अलावा भी यहाँ पर काफ़ी शॉप हैं और इंदिरा चौक के गेट पर काफ़ी सारे कपड़े की शॉप भी लगाई जाती हैं जहाँ पर कम कीमत पर काफ़ी सस्ते कपड़े मिल जाते हैं। जब हम नुमाइश में आए थे तो मैंने आमिर से कहा था कि हम लोग हलवा पराठा भी खाएंगे, लेकिन ब्लॉग शूट करने में हमें फुर्सत ही कहाँ मिली और हम बिल्कुल भी टाइम नहीं निकाल पाए हलवा पराठा खाने का। तो आमिर ने कहा कोई बात नहीं, पैक करा लेते हैं। तो हम दोबारा फिरदौस होटल पर आए और यहाँ पर आकर इनके यहाँ का स्पेशल हलवा पराठा हमने पैक कराया। हलवा पराठा पैक कराने के बाद हमने फिरदौस होटल के एम्प्लॉय से बात भी की और उन्होंने बताया अपने होटल के बारे में कि हमारा होटल कहाँ का है और इसकी स्थापना कब हुई थी और इसे कब से इटावा में लगाया जा रहा है। आपका नाम? शाहनवाज। आपका? मेरा नाम मोहम्मद समीर। मेरठ से आप? जी। तो मेरठ का बहुत फेमस होटल है और हलवा पराठा बहुत स्पेशल है। 1946 से। ठीक है भाई, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। ठीक। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. तो दोस्तों, इटावा की नुमाइश को हमें घूमकर बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर हमने काफ़ी सारी शॉप देखी, गरम कपड़े की, ज्वेलरी की, और यहाँ की जो खन्ना सुपर सॉफ्टी है वो बहुत बेस्ट है। जब भी आपको टाइम मिले आप इटावा एग्जीबिशन को एक्सप्लोर करें और खन्ना सुपर सॉफ्टी को खाएं। फिरदौस होटल यहाँ का बहुत फेमस होटल है जहाँ का हलवा पराठा स्पेशल है। अगर आपको टाइम मिले तो आप वहाँ पर जाकर फिरदौस होटल का हलवा पराठा खाएं। दोस्तों, इटावा एग्जीबिशन का हमारा ब्लॉग कंप्लीट हो चुका है। इसमें हमने ज़्यादातर पूरी नुमाइश को एक्सप्लोर करके घूमा है। पूरी नुमाइश को हमने घूमा है और पूरी नुमाइश को विज़िट करके हमें बहुत अच्छा लगा। और इटावा की नुमाइश बहुत फेमस है और बहुत ही बड़ी लगती है, बहुत बड़े एरिया में लगती है और बहुत सारी शॉप हमारी नुमाइश में आती है। तो आप लोगों को जब भी टाइम मिले आप हमारी इटावा की एग्जीबिशन को एक्सप्लोर करें। और यहाँ पर बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें भी आती हैं जो बहुत फेमस होती हैं, जैसे खन्ना सुपर सॉफ्टी, फिरदौस होटल का हलवा पराठा और इटावा का खजला।
तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो आप लोगों को जब भी टाइम मिले एक बार इटावा की नुमाइश को ज़रूर एक्सप्लोर करें। आई होप आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आएगा। आप लोग हमारे ब्लॉग को सपोर्ट करें, हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में।